तो गाइस ये आप देख रहे हैं खिंचन विलेज, और ये वो जगह है जहाँ साइबेरियन क्रेन, जिनको यहाँ की लोकल भाषा में कुर्जा कहते हैं, यहीं पे वो आते हैं। और ये सिलसिला सदियों पुराना है। गांव उनकी बाकायदा व्यवस्था करता है। अब सरकारें भी इस आज़ादी के बाद में इस काम में थोड़ा सा हिस्सा लेने लगी। और ये पॉन्ड है, इसमें वो पानी पीते हैं। और जो यहाँ पे आप देख रहे हो ये सरफेस लैंड है, इसमें जो कंकर हैं छोटे छोटे बारीक कंकर उन्हें बहुत पसंद है खाने के लिए। और सामने वाली ज़मीन है, ज़मीन पे ही वो अपना घोंसला बनाते हैं। कई बार वो अंडे यहाँ भी देते हैं और कई बार यहाँ से वापस जाके साइबेरिया में देते हैं। लेकिन वो सर्दियों का जो वक्त है वो यहाँ बिताते हैं, बिकॉज ऑफ वहाँ पे बहुत ठंड होती है और यहाँ की जो ठंड है वो थोड़ी कम रहती है। तो ये उनकी बहुत पसंदीदा जगह है। और आज देखो मेरे साथ साथ यहाँ और भी कई लोग आए हुए हैं जो इस जगह को विज़िट करने आए हैं। सबसे पहले कुछ लोकल लोग हैं, उनसे हम अपने विचार लेते हैं। सर आप कहाँ से आए? सर यहाँ ओसिया। ओसिया कहाँ, जोधपुर में ही है? हाँ, जोधपुर। तो आप इस जगह के बारे में क्या जानते हैं? सर ये उन्हीं का घर है जो साइबेरियन सास कह जाते हैं और लोकल भाषा में उसको कुर्जा कहा जाता है जी। वो अक्टूबर नवंबर के समथिंग यहाँ आते हैं और लगभग 3 से 4 महीने तक वो यहीं पर निवास करते हैं। और उनके देखभाल के लिए और उनके खाने के लिए व्यवस्था सारे गांव वाले ही करते हैं। और वो 3 से 4 महीने तक यहीं रहते हैं। फिर जो भी उनके घोंसले वगैरह होते हैं वो पत्थरों के बीच में ही होते हैं और यहीं पर तो लोगों ने, गांव वालों ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। और इनकी सुरक्षा के लिए भी तारबंदी वगैरह कर रखी है ताकि कोई कुत्ते वगैरह इनको नुकसान नहीं पहुंचाए। तो ये आप यहाँ के स्थानीय लोगों से सुन रहे थे उनके बारे में। एक और हम विचार और लेते हैं। आप माताजी कहाँ से आए हैं? आपको पता है उनके बारे में? उनको लोकल भाषा में कुर्जा कहते हैं। कुर्जा के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? कुछ तो आवे मैं देखा यहाँ से। तो आप कुछ बताओ उनके बारे में। कुछ मासा घनी आवे, उनके बारे में कुछ बताओ आप। उनके बारे में कोई गीत वीत भी बने हुए हैं कुर्जा के बारे में? हाँ, आपको क्या वो गीत की 2 लाइनें आती हैं? नहीं हो आती हैं? आप सुना सकते हैं 2 लाइनें उस गीत की? कुर्जाती है बड़े वगैरह खाती आवती लेन बढ़ती मैं तो कुर्जा ना कहाँ कुर्जा कुर्जा कुडाली हुई कोर मार घूमे मत। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ये आपने कुर्जा के बारे में थोड़ी सी लोकल जानकारी सुनी। देसी भाषा में हाँ, और अभी ये जगह देखो उनके बिना कितनी सोनी सोनी लग रही है। कुछ बर्ड्स यहाँ पे हैं लेकिन ये थोड़े से ये कुछ और ही बर्ड हैं, लोकल पक्षी हैं यहाँ के। कुर्जा ये नहीं है। अक्टूबर महीने में उनका आना शुरू होगा और वो मार्च के आखिर तक यहाँ से वापस जाना शुरू कर देती हैं। ख़ास करके होली के जो गीत हैं उनमें उनका जिक्र बहुत किया जाता है। आप कोई कुर्जा के गीत के बारे में जानते हैं क्या? जी सर, कुर्जों के उनको जो ये प्रवासी पक्षी है तो उन्हीं को नाम लेकर जो विदेश में या कहीं गांव से घर से बाहर कोई मजदूरी करने या कोई नौकरी करने जाता है तो उनको संदेश भेजने के मार्फत विरह गीत कुर्जा को नाम लेकर बनाए गए हैं। तो सर वो गीत की 2 लाइनें आप गुनगुनाएंगे? सर पूरा तो याद नहीं हो पाएगा। 2 लाइनें आप गुनगुना दें उनकी। जाए म्हारा भंवर मिला दे, म्हारो संदेशो भिजवा दे, मतलब इस प्रकार तो से। ये आपने कुर्जा पे बने कुछ स्थानीय गीतों की लाइनें सुनी। सर आपका शुभ नाम? कैलाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बारीकी से यहाँ के ये जो इनका एक प्राकृतिक जो एक व्यवस्था हुई है जो सदियों से चलती है उसके बारे में हमने डिटेल दी। आपने गीत की 2 लाइनें में गुनगुनाई, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आप एक बार आखिर में जाते जाते फिर से खूबसूरत नज़ारा आप देखें। इसके साथ ही हम लेते हैं आपसे विदा। जय श्री राम।